हेलो एवरीवन, वेलकम टू केको। तो हम लोगों ने लाइट को पूरी तरह से पढ़ लिया। क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है लेंसेज, क्या होता है मिरर, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं, सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि जो हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स को और भी अच्छी तरह से मजबूत कर दें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए जिससे हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। तो हम आज दो क्वेश्चंस लेंगे, एक हमारा लेफ्ट साइड में है, एक हमारा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं मैच द फॉलोइंग है, और सेकेंड टाइम में एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम 1 क्या है, कॉलम 2 क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मैच द फॉलोइंग्स करने से पहले हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़ कि फर्स्ट साइड में क्या दे रखा है और सेकेंड साइड में क्या दे रखा है। दूसरा चीज़, फर्स्ट साइड का रिलेशन सेकेंड साइड के रिलेशन से कैसे हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम वो रिलेशन ढूंढ सकते हैं जो हमें पता है, जिसको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, या फिर हम एक एक करके एक स्टेप वाइज कर सकते हैं उसको। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप वाइज करेंगे, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे हम लोग इसे जल्दी करने के लिए किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे ए कॉलम में क्या क्या है। पहला है वर्चुअल इमेज, दूसरा है हेडलाइट, तीसरा है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, फिर है हमारा स्पेक्ट्रम, और देन है हमारा इमेज ऑन रेटिना। राइट साइड में क्या है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, डिस्पर्सन, रियल इमेज, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब है कि कोई मिरर, कोई लेंसेज के बारे में बात हो रही होगी। तो यहाँ पे पहले 3 में हमें कुछ भी नहीं मिला है, अगले 2 में मिला है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। जैसा कि हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज मिलता है और कॉन्वेक्स मिरर में भी वर्चुअल इमेज मिलता है। तो ए का आंसर एस भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। आपको जो पसंद आए वो लिख सकते हो या फिर दोनों लिख सकते हो। तो हमारा ए का आंसर क्या आ रहा है, एस और टी दोनों। अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की। अब हम वर्चुअल इमेज की तो बात हो गई, एस और टी हमारा दोनों आया। जो भी हम आंसर ले सकते हैं उसको हम ले सकते हैं। अब आता है हेडलाइट। हेडलाइट में कौन सा लेंस या कौन सा मिरर होता है। तो हेडलाइट में कौन सा मिरर होता है, हेडलाइट कैसा होता है, जब हम लाइट को एक जगह कंसंट्रेट करते हैं, उसको एक बड़ा वे में ले जाते हैं, तो जब हम उस लाइट को बड़ा करना होता है तो हम कौन सा मिरर यूज करेंगे, हम मिरर यूज करेंगे कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर। तो हमारा आंसर क्या आया हेडलाइट के लिए, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट में क्या होता है, 7 कलर भी मिलते हैं और डिस्पर्सन भी होता है। तो अब हम इन दोनों में से कौन लें, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट यानी व्हाइट लाइट स्पेक्ट होके 7 कलर में जाएगा। बट यहां पे ये नहीं पूछा है, कंफ्यूजन देखो यहां पे आएगा कि हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को डिस्पर्सन मान सकते हैं या फिर बैंड ऑफ 7 कलर्स, दोनों में कंफ्यूजन रहेगा। तो हम इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल अच्छे से दूर करेंगे कि ऐसा क्यों होगा, हम डिस्पर्सन टिक लगाना है हमें या बैंड ऑफ 7 कलर्स लगाना है। तो देखो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट मतलब व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना। हम ये बात बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं कि वो स्प्लिट होके क्या कर रहा है, हम बात कर रहे हैं कि स्प्लिट हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो स्प्लिट हो रहा है तो क्या होता है, डिस्पर्सन। वेरी गुड, तो स्प्लिट होता है तो क्या होता है, डिस्पर्सन। तो उससे पहले हम बी का आंसर देख लेते हैं जो कि हमसे छूट गया था। तो बी का आंसर क्या आता है हमारा, एस, कॉनकेव मिरर। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, सी का आंसर हम लोग को क्या मिल जाता है, डिस्पर्सन यानी क्यू। डिस्पर्सन यानी क्यू, तो ये है हमारा डिस्पर्सन। ठीक है, अगला है स्पेक्ट्रम। अब देखो स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, बैंड ऑफ 7 कलर्स। बैंड ऑफ 7 कलर्स, स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं, बैंड ऑफ 7 कलर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम।
तो ये सीधा हो गया। 7 कलर्स कौन कौन से होते थे? विव गियोर। याद रखना है, वायलेट सबसे नीचे, रेड सबसे ऊपर। रेनबो में भी रेड सबसे ऊपर, वायलेट सबसे नीचे। वेरी गुड, याद है। अब हम लोग इमेज ऑफ रेटिना, लास्ट बचा है। ऑब्वियसली रेटिना पे जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है, कोई वर्चुअलिटी नहीं होती उसमें। तो इमेज ऑन रेटिना इज रियल इमेज। तो ये हमारा सॉल्व हो गया कॉलम। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट वाले पार्ट पे। तो न्यूमेरिकल्स क्या है इसमें? क्या पूछा है? फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज पता होनी चाहिए? न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना है निकालना क्या है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट के बारे में हम लोग को क्या क्या पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीज सिर्फ हमें पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, मतलब कि अगर एंगल आई को एंगल आर के साथ ऐड करें तो जो एंगल आएगा वो टोटल एंगल होगा। वो क्या होगा? टोटल एंगल होगा। वो टोटल एंगल होगा। तो मतलब यहां से अगर हम एक नॉर्मल खींच देते हैं तो उसको क्या करेगा? दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अब देखो ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रेडिएशन इसके बराबर है। यानी जो हमारा ये टोटल है इसको हमें इस तरह से दो पार्ट में करने हैं कि वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे बराबर होगा हमारा? उसको अगर हम करते हैं 80/2 तो हमारा क्या आया? 40। क्या आया हमारा? 40। तो ये हमारा जो 40 डिग्री है वही है हमारा आंसर एंगल ऑफ इंसिडेंट का। क्योंकि देखो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 लिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 40। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80, जो वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री जिसको हम टिक लगा रहे हैं, ये हमारा हो गया आंसर। तो आज हमारा लाइट टॉपिक खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो लाइट के बारे में हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जो हमें अब 8, 9, 10th क्लास में हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था लाइट का। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें,